हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था ए पुश और अ पुल। ए पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको आप क्या कहते हो, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, उसको हम फोर्स कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी that causes the change in the state of rest or of uniform motion। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। या हम बोल सकते हैं कि फोर्स वो एजेंट होता है दैट कॉजेज द एसेलरेशन इन द बॉडी, जो बॉडी में एसेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस हमारे पास हैं, उन इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको दी हुई है कि एक बॉल आपके पास है, टेबल पर रखी हुई है। सपोज करिए एक टेबल है आपके पास, उस टेबल पर बॉल रखी हुई है और ये जो बॉल है इसको मूव कर सकते हैं हम, इसको पुल करके या उसको पुश करके। अब सपोज करिए बॉल इधर मूव कर रही है, अगर इस सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, हम इसको अगर पुश कर दें तो इसकी जो मोशन है, इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और उसके उलट आप इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको पुश करते हो तो इसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा हमने लिया हुआ है यहाँ पे एक सॉफ्ट रबर बॉल आप ले लीजिए। ठीक है, और अपनी पाम्स के बीच में रखिए, हथेलियों के बीच में रखिए और उसको दबाइए। दबाने पर क्या है, उसकी शेप चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दबाने पर उसकी जो शेप है वो शेप चेंज हो जाएगी। ठीक, तो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर और उससे उसकी शेप चेंज हो रही है। तो फोर्स क्या है, फोर्स पुश है या पुल है, विच कैन मूव द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, ये स्पीड को चेंज कर सकता है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ये शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस में क्या था, ये फोर्स था। ठीक है, तो फोर्स की दूसरी डेफिनेशन और हम ले सकते हैं, फोर्स इज द कॉज विच कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी, किस बॉडी में, जिस पर ये काम करता है, ऑन विच इट एक्ट्स, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, फोर्स क्या क्या कर सकता है। हालांकि हमने यहां पर भी पढ़ लिया फोर्स क्या क्या कर सकता है। चलिए इन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स या सेट ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। वेदर इट में रिड्यूस और इट में इंक्रीज द स्पीड, रिड्यूस भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, सपोज करिए आप फुटबॉल खेल रहे हो तो एक आपने उसको किक किया दूसरे प्लेयर की तरफ, उसने आपकी तरफ किक कर दिया, तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्रिकेट आप खेलते हो, क्रिकेट में बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन एंड बैट्समैन हिट्स द बॉल टू द, एंड बॉल में गो टू द बाउंड्री और बॉल में गो टू द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। ओके, इट मे बी अ कैच एंड द बैट्समैन में बी आउट। ओके, इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो वहां पर लेकिन हो क्या रहा है, वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। फोर्स ने लगाया ना बैट से, तो वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और धोनी जैसा बैट होगा तो वो 6 के लिए चला जाएगा और भैया और कोई दूसरा प्लेयर होगा, हो सकता है वो बाउंड्री तक ना पहुंच पाए, कैच हो जाए। ठीक, चलिए, ये फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है। एक बलून ले लीजिए, इन्फ्लेटेड बलून, हवा भरा वो गुब्बारा, उसको दबाइए दबाइए, अभी बॉल को आपने दबाया था ना, बॉल को दबाया था, बॉल की शेप चेंज हो गई थी, कैसी पिचक गई थी बॉल। ठीक, ऐसे ही गुब्बारा पिचक जाता है, तो गुब्बारे की क्या है, शेप चेंज हो जाएगी। आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को खींचिए, खींचिए स्प्रिंग को खींचिए, तो स्प्रिंग को खींचने पे क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग को खींचने पे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स शेप को चेंज कर सकता है। अब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखिए, गैलीलियो ने क्या करा है, इंक्लाइंड प्लेन यहां पे ले लिए। ठीक है, तो यहां पे ये बताया अगर बॉल इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगी तो उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर वो ऊपर की तरफ जा रही होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। और अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव करिए, पहला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब
ये पॉइंट्स में ये बताए गए हैं सारे, जो कि अगर नीचे की तरफ आएगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो स्पीड डिक्रीज करेगी, और अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगी तो वहां पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इसमें। देन उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट उनका है कि अगर बॉल को रिलीज करा जाए इनर सरफेस ऑफ ए स्मूथ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी एक स्फीयर आप लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, हेमी हो गया वो। ठीक है, तो वो बॉल सेम हाइट तक पहुंचेगी। अब ऐसे ही फिर क्या किया है कि यहां पे अगर हम हेमीस्फीयर को रिप्लेस कर दें एक सरफेस से, जो कि यहाँ पे दूसरे फिगर में दे रखा है, ये बी फिगर है, ए फिगर है और ये सी फिगर है। ठीक है, तो यहां पर in order to reach the same height the ball will have to move the larger distance, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी सेम हाइट जाने के लिए। देखो बॉल ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, और इसको हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे बॉल क्या है, बॉल को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी सेम हाइट तक पहुंचने में। और अगर तीसरी कंडीशन में क्या है कि अगर इसको इस तरह से सीधा कर दिया जाए तो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी। तो देखिए, इफ द अदर साइड इज मेड हॉरिजॉन्टल, अगर दूसरी साइड को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे कर देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, दूसरी साइड को इस तरह से कर देते हैं, तो अब क्या होगा, अब क्या कंडीशन होगी कि जो बॉल है बॉल विल नेवर स्टॉप बिकॉज इट विल नेवर बी एबल टू रीच द सेम हाइट, तो उस हाइट तक तो पहुंचने की नहीं है भैया, यहां तक पहुंचना था उसको, यहां तक। ठीक है, अब वो ये जो सरफेस है ये वाला हमने इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल इस तरह से सीधा, तो इस हाइट तक तो बॉल पहुंचने की नहीं है, तो ये कभी भी रुकेगी नहीं। इट मींस इट्स स्पीड विल नॉट डिक्रीज, इसकी स्पीड डिक्रीज नहीं होगी, इट विल हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो दस इफ अनबैलेंस फोर्सेस डू नॉट एक्ट, अगर अनबैलेंस फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्म में अगर वो फोर्स ना लगे, ठीक, और बॉडी विल आइदर रिमेन एट रेस्ट और विल मूव विद अ कांस्टेंट और द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, तो इट विल रिमेन अनएसिलरेटेड। ठीक, कंक्लूजन हमने क्या निकाले गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से, तो कंक्लूजन में देखिए बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर उसमें कोई अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट नहीं करते हैं तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, दैट इज बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू its motion. Okay, next and when third point देखिए आप, if unbalanced forces act on a body the body will एक्सिलरेटेड, अगर उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स हम लगा रहे हैं तो बॉडी में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सिलरेशन होता क्या है, आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर अनबैलेंस फोर्स आप लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जहां कहीं वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वहां पर एक्सिलरेशन होगा। तो ये जो आइडिया है ये सजेस्ट किया गया था गैलीलियो ने, एंड वाज लेटर फॉर्मुलेटेड लॉज की फॉर्म में, न्यूटन ने इनको, सर आइजैक न्यूटन ने इनको फॉर्मुलेट कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो इन्होंने कितने लॉज दिए, 3 लॉज हमें दिए। फर्स्ट लॉ बच्चों क्या कहता है, ये बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। हम इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। उस एक्सटर्नल फोर्स को आप दूसरी फॉर्म में अनबैलेंस फोर्स भी बोल सकते हो। यहां पर अनबैलेंस फॉर्म की फॉर्म में हमने डेफिनेशन को ले लिया है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ओके, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इज in motion it will continue its motion until and unless an external force is applied on it. ठीक है, it is Newton's first law of motion. ठीक, अब हम बात करेंगे इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या होता है, सपोज करिए आपके पास टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, यहाँ पे कोई एक बुक रखी हुई है, और ये जो बुक है इस बुक को कोई उठाने नहीं आता, आपका जो रूम है वो बंद कर दिया गया है, 2 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया, इसमें 2 मंथ्स का लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या ये बुक इस पे टेबल पे से उठ के चली जाएगी कहीं, ये बुक कहीं नहीं जाने की भैया, लॉक लगा हुआ है 2 मंथ्स के लिए, तो ये यहीं रहेगी। और अगर आपने परमानेंटली बंद कर दिया तो जन्म जन्मांतर तक ये बुक यहीं पर रहेगी, इसके ऊपर धूल जम जाए चाहे भले ही। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर इसके अंदर अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि ये जो है बुक यहां से जाने की नहीं है जब तक कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, दैट मींस इसको आप उठाओगे नहीं यहां से, तब तक ये बुक यहां से कहीं जाने की नहीं है, हिलने की नहीं है। कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है और तो वो क्या होगा, वो बॉडी मोशन में ही रहेगी, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर जन्मजात प्रॉपर्टी होती है
जिसकी वजह से वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आने की कोशिश होती है तो उस चेंज को अप्रोच करती है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इनर्शिया क्या है। एक इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं। एक दूसरी चीज और देखिए बेटा, जो इनर्शिया होता है डिपेंड्स ऑन द मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा बॉडी का मास, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा मेरे बच्चों। समझ में आ गई बात? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मोर द मास मोर द इनर्शिया, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको लर्न रखना है, मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको। ये पॉइंट आपका है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो इनर्शिया 3 टाइप्स का है। इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सेम डेफिनेशन वहां से आपको कॉपी पेस्ट करनी है, बस आपको वहां पर रेस्ट वर्ड यूज करना है। ठीक है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ये टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की जिसकी वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई चेंज आता है, अगर कोई चेंज आने की कोशिश होती है तो उसको अपोजिशन मिलता है। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। देखिए, यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल क्या लिया गया है? सपोज करिए एक पर्सन है और वो एक बस में बैठे हुए, फॉल्स बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ, जब बस को ड्राइवर अचानक से चला देगा तो वो भाई साहब पीछे की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनकी एक टेंडेंसी बनी हुई थी उनकी बॉडी की। जैसे इनकी भाई साहब की बॉडी है, इस बॉडी को 2 पार्ट्स में बांट दीजिए आप। ये वाला लोअर बॉडी पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये अपर बॉडी पार्ट। अभी हमारी जो बस है, बस भाई साहब रुकी हुई है। बस कैसे है? रुकी हुई है बस। चलो बस की खिड़की विड़की बना देते हैं, भाई साहब बैठा देते हैं इसमें। तो बस अभी रुकी हुई है, तो बस का जो फ्लोर है उसके रेस्पेक्ट में जो पर्सन है उसका लोअर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, ये सब रेस्ट में है, बस रुकी हुई है। अब बस जैसे ही अचानक से चलना स्टार्ट करेगी तो बस जब मोशन में होगी तो जो लोअर बॉडी पार्ट है, जैसे हम चेयर पे बैठे हुए हैं और जो फ्लोर है उसे बस का फ्लोर मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है तो बस भले ही चल रही है वो रेस्ट में होगा और हमारा अपर बॉडी पार्ट मोशन में होगा। तो अभी दोनों ही, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट दोनों ही रेस्ट में थे। अब ड्राइवर ने बस को अचानक से स्टार्ट कर दिया तो उनका जो अपर बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट तो रेस्ट में रहना ही रहना है, ठीक है, उनका जो अपर बॉडी पार्ट है वो, उसमें एक टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लेकिन उसमें कुछ चेंज आया क्योंकि बस आगे चल दी, तो क्योंकि बॉडी पार्ट ऊपर, मतलब ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो उसको वो अपोज करेगा। अब अपोज करेगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी पीछे चली जाएगी, या जो भाई साहब बैठे हुए बस में उनकी बॉडी पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने डायग्राम से लिया हुआ है कि जैसे आप एक ग्लास ले लीजिए, ये ग्लास टम्बलर है, ओके, यहाँ पर एक आप कार्ड ले लीजिए, जो आप ताश के पत्ते वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो ले सकते हो आप, प्लेइंग कार्ड, और एक कॉइन यहाँ पे रख दीजिए और इसको फ्लिक करिए यहाँ से उंगली से, ठीक है, तो आप देखते हो ये जो कार्ड है, ये कार्ड आगे निकल जाता है, जो कॉइन है उसमें नीचे चला जाता है ग्लास में। तो ये कॉइन जो है ना, ये अभी रेस्ट पे था, तो इसमें एक टेंडेंसी है, और वो टेंडेंसी क्या है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा कॉइन, ठीक, तो ये इस वजह से कार्ड आगे निकल जाता है और ये रेस्ट में रहना चाहता है। अब इसका जो बेस था वो बेस तो हट गया, अब बेस रहा नहीं, तो इसको बेचारे को नीचे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस सिक्के को कहां जाना पड़ेगा? ग्लास के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट हमने लिया हुआ एग्जांपल, अगर इसमें क्या दिया है, एक हमारे पास है कालीन, कालीन में होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स, ठीक, अगर उसकी पिटाई करी जाए, डंडा लेके ऐसे पिटाई करी जाए, तो कालीन सपोज करिए अभी यहाँ लटकी हुई है, जैसे डंडा मारा ऐसे चली जाएगी, वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट की वजह से यही रहना चाहेंगे। लेकिन अब उनका बेस हट गया, बेस क्या था उनका? जो कारपेट थी उसका बेस था, अब वो आगे चला गया तो डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल बॉटम पे जहां वो लटकी हुई थी वहां पे वो गिर जाएंगे, ठीक है, उस मीन पोजिशन पर। तो देखिए, वी बीट कारपेट विद अ स्टिक
टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। व्हेन द कारपेट इज बीटन, जब उसकी पिटाई लगाई जाती है तो सडनली सेट इनटू मोशन आ जाती है, आराम उसमें मोशन आ जाती है, पिटाई होती है, अरे भैया भैया भागो भागो भागो, तो भागती है डंडा पड़ती, ठीक है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड हेंस फॉल ऑफ, और उसमें से वो नीचे गिर जाते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है मैंने ब्रांच ऑफ ट्री, आम बहुत खाए होंगे आप लोगों ने, और आम के पेड़ को बहुत हिलाया होगा, जामुन के पेड़ को हिलाया होगा, पेड़ को पकड़ के आपने हिला दिया हिला दिया हिला दिया, भाई जो उस पर आम लटके हुए थे या उस पर जामुन लटकी हुई थी वो रेस्ट में थी और आपने उनको डिस्टर्ब किया और वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, लेकिन ब्रांच चली गई आगे तो उसमें क्या, उन्हें एक जर्क मिला, उसकी वजह से वो आम टपक गया और आपने उसको खा लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो फ्रूट्स हैं, अब चाहे आम हो, चाहे सेब हो, चाहे जामुन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी फ्रूट है वो उससे नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन इज दैट टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन में अगर कोई चेंज आता है तो उसको जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि अगर एक मैन है जो केयरलेसली गेटिंग डाउन ऑफ अ मूविंग बस, भाई साहब उतर रहे हैं, कोई होश नहीं है, ठीक है, पीछे की तरफ पैर करके उतर गए और बाइट देखा वो धड़ाम करके गिर गए। ठीक है, ये किसकी वजह से गिर रहे हैं धड़ाम करके? ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गिर रहे हैं। ठीक है, साइंस नहीं पढ़ी थी जब आपकी उम्र पे थे ना, 9th क्लास में थे, तो उन्होंने उसको साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ा था और इसीलिए भाई साहब ये गिरे पड़े हैं। भाई साहब सब बिखर गया सामान, देखो किताब विताब सब बिखर गई, और ये कुछ लेके आए थे पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब भाई साहब, और यहाँ पे घुटनों में चोट और लग गई। ठीक, तो भैया बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। भाई अच्छे से पढ़ लेते ना तो ये काहे को होता तुम्हारे साथ। ठीक, चलो आप लोग ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा एग्जांपल देखिए। एक एथलीट है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस को रन करता है, ठीक है, सो दैट द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी जब, इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो रनिंग खत्म करेगा तो रनिंग खत्म करने पे एक साथ से अचानक से नहीं रुकेगा। जैसे ये फिनिश लाइन है तो फिनिश लाइन के आगे तक भी वो थोड़ा सा मूव करता जाता है जिससे कि अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को एकोमोडेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है भाई साहब बरसात का टाइम चल रहा है अभी, ठीक, आपके जूतों में ना कीचड़ भर गई है। अब बाहर जाते हो आप, जैसे ही अब कीचड़ वाले जूते लेके घर में अंदर जा नहीं सकते हो, जैसे कारपेट की पिटाई हुई थी ना ऐसी आपकी पिटाई हो सकती है, मम्मी है ना अंदर। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करते हो, आप पैरों को उसमें किसी सड़क वगैरह में या फिर जो भी स्लैब वगैरह होती है घर के बाहर, उसमें आप पैरों को स्ट्राइक करने लग जाते, तो उससे क्या है कि आपकी जो उसमें मड थी, जो कीचड़ थी, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीसरा टाइप है ये इनर्शिया का। तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक, बस में बैठे हुए थे भाई साहब, वही बस है पुरानी वाली बस, ठीक, चलो नई वाली ले लो, और ये बस अचानक से शार्प राइट टर्न लेती है तो आप लोग चले जाते हो लेफ्ट की तरफ, और अगर इसने लिया लेफ्ट टर्न तो आप लोग चले जाते हो राइट की तरफ। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए भाई साहब, एक कार है, टेक टर्न अलोंग ए कर्व ट्रैक, द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व ट्रैक। तो कर्व ट्रैक का सेंटर ऐसे ही तो आएगा इस जगह पे, अब इससे दूर की तरफ जाएगा ये। अब ऐसे ये वाला कर्व ट्रैक है तो इसका सेंटर यहां पे होगा तो इससे दूर की तरफ जाएगा, यानी जब ड्राइवर लेगा राइट पैसेंजर जाएगा लेफ्ट, और जब ड्राइवर लेगा लेफ्ट पैसेंजर जाएगा राइट। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट है भाई साहब, ऐसा करना मत, जो अगला वाला है ये वाला, एक स्टोन बांध लीजिए, स्टोन बांध करके उसको अपने हेड पे घुमाइए ओवरहेड, और जहां पर स्ट्रिंग टूटी वो टेंजेंशियली फ्लाई हो जाता है। ठीक है, इट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ठीक, तो ऐसा आप थोड़ा ध्यान से करना और थोड़े खुले मैदान में करना अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो। ठीक है, रस्सी उस्सी तोड़नी है, छोड़नी है। ठीक भाई साहब, यहाँ पे जो दूसरा डायग्राम आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या है, यहाँ पे एक चाकू को पहनाया जा रहा है, ये नाइफ है हमारे पास और ये ग्राइंडिंग व्हील है। तो आप देखते हो कि जो स्पार्क्स हैं, ये स्पार्क्स कैसे चले जाते हैं, टेंजेंशियली फ्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से चाकू को शार्प करते हुए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं हम वाटर ड्रॉप्स स्टिकिंग टू साइकिल टायर। अगर साइकिल टायर से, जो बरसात के टाइम में साइकिल टायर से वाटर की ड्रॉप्स चिपक जाएं तो भैया वो ऐसे फ्लाई ऑफ होती है टेंजेंशियली, और कभी कभी ऐसा होता है पीछे वाला मडगार्ड नहीं लगा होता आप लोगों की साइकिल में, आप लोग चलाते हो बरसात में बड़े मस्त मगन होके, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो पूरी बैक है ना, वो पूरी बैक
की हालत बहुत बुरी हो जाती है। बैग पे आपने बैग लादा हुआ है तो बैग भी पूरा बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है स्पार्क्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग शार्पनिंग ऑफ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ठीक, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी ही, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, उसके बाद हमने इनर्शिया को डिस्कस किया, ठीक है। तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।